अब आप मीना खेमे पहुंच गए। मीना खेमे पहुंचने के बाद आप अपने खेमे में जो आपका बेड नंबर है उसी पे जाके बैठिएगा। हाजी साहब वहां पर जो आपको बेड मिलेंगे वो बहुत छोटे होंगे, आपकी लंबाई के हिसाब से तो ठीक होंगे, चौड़ाई के हिसाब से ज्यादा नहीं होंगे, बिल्कुल उतना जगह होगी जितनी एक कब्र में डेड बॉडी मिट्टी को लिटाया जाता है। तो ये आपकी मौत से पहले मौत की तैयारी, जो हज का सफर है वो हमें मौत की तैयारी करने का है। अल्लाह के सामने आखिरत में जब पेश हो तो उससे पहले हम अपने आप को गुनाहों से पाक कर ले, ये उसका है। तो ऐसे में आप जब वहां पहुंचेंगे तो जो आपका बेड है सामान आपको उसी पे रखना होगा, चाहे आप उसको घुटने के नीचे रखें, चाहे आप पैर के नीचे रखें, चाहे आप सर के नीचे रखें, आपको उसका एडजस्टमेंट खुद करना होगा। हाजी साहब किसी और के गद्दे को कब्जा ना करिएगा, किसी और के गद्दे को हटाइएगा नहीं, वहां लड़ाई झगड़ा ना करिएगा। अब मीना पहुंच गए। मीना पहुंचने के बाद जैसे ही किसी भी फर्ज नमाज का टाइम हो, आपका काम है उस नमाज को पढ़ना। अगर आप रात में पहुंच गए और सुबह फजर का टाइम हुआ, आप में से कोई एक इमाम बन जाएगा और वो आप अजान देगा और नमाज पढ़ाएगा, आप जमात के साथ उनके नमाज पढ़े। औरतों के खेमे अलग होंगे, मर्दों के अलग होंगे। औरतें अपनी नमाज पढ़ेंगी, मर्द अपनी नमाज पढ़ेंगे। और नमाज पढ़ने के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि आपको तलबिया भी पढ़ते रहना है, हर वक्त जिक्र अल्लाह करते रहना है। जोहर का टाइम हुआ, आपने जोहर की नमाज 4 रकात पढ़ी। असर का टाइम हुआ, आपने असर की 4 रकात पढ़ी। मगरिब का टाइम होगा, आप मगरिब की 3 रकात पढ़ेंगे। और ईशा का टाइम होगा, आप ईशा की 4 रकात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मीना में आप लोगों को नमाज के वक्त आपने नमाज पढ़ ली और जिक्र अल्लाह करते रहे। हर नमाज के बाद याद करके आप लोग कम से कम 3 बार आप लोग तलबिया जरूर पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लकाउल मुल्क ला शरीक लक। मीना में आप लोगों को हुकूमत की तरफ से खाना मिलेगा, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम नाश्ता और खाना मिलेगा। जो खाना आपको मिले वो बांटने वाला स्टाफ आएगा, आप उसको देख करके उसके ऊपर अटैक ना करें। आप अपने मीना के खेमे में खामोश बैठे रहें, वो आएगा और आपको खाना आपके हाथ तक पहुंचा देगा। बहुत से हाजी साहब ऐसा करते हैं कि वो ये सोच करके खाना ले लेते कि एक अभी का ले ले, 2-3 पैकेट और रख ले। अल्लाह के वास्ते ये ना करिएगा। हाजी साहब आप आए हैं, अल्लाह ने आपको आने वाले दिन से लेके आज तक भूखा नहीं रखा है। आप एक वक्त के खाने में 1 पैकेट आप ले लीजिए, बाकी पैकेट का आपका हक नहीं है, वो दूसरे हाजी का हक है। और किसी हाजी का हक हज के मुकद्दस सफर में मारने का मतलब है कि आप अपने हज को खतरे में डाल रहे हैं। बहुत बार देखा गया कि संतरे बंटने आए तो हाजी लोगों ने ऐसा दिखाया कि जैसे संतरे जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। 5-5, 10-10 संतरे अपने थैले में भरने लगते। हाजी साहब 1 संतरा ले लीजिए, खा लीजिए, उसके बाद जरूरत लग रही तो एक और ले लीजिए। लेकिन वो जो स्टॉक करने की आदत है कि पानी की बोतल है तो 20-20 भर ली, फ्रूट्स बट रहे तो 20-20 भर लिए, कतई हाजी साहब ऐसा ना करिएगा, अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाएगी। अब मीना का कयाम आपका हो रहा है, तारीख है 8, आप नमाज के वक्त नमाज पढ़ रहे हैं। इंतजामिया आपको ये बताएगी कि कब आपको अराफात के मैदान लेके जाना है। अगर आपके पास मेट्रो का टिकट है तो आपको मेट्रो से वो लेके जाएंगे, और अगर आपके पास बस का मामला है, मेट्रो नहीं है, बस से लेकर जाना है, तो आपको वो बस से लेके जाएंगे। अब आपके पास क्या है कि बस वालों को बस से लेके जाया जाएगा। हाँ, अजीजिया से तो आपको हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी थी, आप डायरेक्ट पैदल नहीं जा सकते मीना। लेकिन अगर मीना से कोई आदमी को इतना इल्म है कि वो अराफात अपने खेमे में जा सकता है तो बिल्कुल जा सकता है। अब पाबंदी खत्म हो जाती। आप में से किसी ने इरादा कर रखा कि हम मस्जिद नमरा जाएंगे तो बिल्कुल मस्जिद नमरा जाए। अगर उसका इरादा है कि नहीं हम डायरेक्ट अपने खेमे में पैदल चल के जाएंगे, हमें ज्यादा सवाब मिलेगा, बिल्कुल जाए। लेकिन अगर आपके साथ मस्तूरात हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी हैं, आपकी वालिदा हैं, आपकी बहन है, तो पैदल कतई ना जाए, इंतजार करें। मेट्रो वालों को बाकायदा लाइन बना के मेट्रो ट्रेन पे बैठाया जाएगा और अराफात के उनके खेमे भेजा जाएगा। और जो बस से हैं उनको बस पे बाकायदा बैठाया जाएगा और उनके खेमे भेजा जाएगा। अब आप अराफात पहुंच गए। अब यहाँ पर एक बात समझ लेने वाली है कि अगर आप अजीजिया से हमारी कोई बहन, हमारी कोई बच्ची, अगर वो अजीजिया से मीना की तरफ रवानगी हो रही है और वो हैज की हालत में है तो कतई परेशान ना हो। उनको भी वैसे ही नियत करनी है, उनको भी वैसी हालत एहराम में आ जाना है। बस क्या करना है, मीना पहुंचने के बाद अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह से दुआ मांगनी है, तस्बीह पढ़नी है। बस 2 काम नहीं करने, कुरान मजीद नहीं पढ़नी क्योंकि उसके लिए वजू होना शर्त है, और नमाज नहीं पढ़नी जो कि आम जिंदगी में आपको पता है। लेकिन ऐसा ना सोचिएगा कि आप हैज की हालत में है तो हज की नियत ना करें, आपको वैसी नियत करनी है। अब अराफात की बस पे आपको बैठाया गया। अराफात जब जाएंगे तो अराफात का कयाम 1 दिन का है और रात में मुजदलिफा में गुजारनी है। तो जब अजीजिया से मीना
मीना जा रहे थे तो आपने 5 दिन का सामान रखा था, जिसमें दवाइयां वगैरह सब 5 दिन की रखी थी। अब अराफात जब जाएंगे मीना से तो आपकी जिम्मेदारी है कि अब 1 दिन का सामान रखें, दवाइयां भी 1 दिन का रखें, और बाकी जो जरूरत का सामान था जैसे कि आप इलेक्ट्रॉल पाउडर लेके आए, ORS प्लेन वाला लेकर के आए और एनर्जेटिक कोई पाउडर लेकर के आए, साथ ही साथ जो जरूरत की दवाइयां हैं, चाहे वो आपकी लाजमी दवाइयां हो, बीपी की, हार्ट की, शुगर की, और चाहे आपकी वो जरूरत वाली दवाइयां हो कि दस्त आ गए, चक्कर आ गए, कमजोरी आ गई, बुखार आ गया, ये सब दवाइयां रख करके, पावर बैंक और मोबाइल की चार्जिंग केबल रख करके, और चश्मा और छाता को खास करके रख करके अब आप चल देंगे अराफात की तरफ। अराफात जाने में एक बेडशीट अपने साथ रख लीजिएगा, आपको सूट नहीं रखना है। एक लिबास एहराम की 2 चादर आपने पहन रखी है, आपको जरूरत रख रही है तो एक आधी चादर और रख लीजिए कि अगर उस 2 में से कोई एक खराब हो गई तो आप बदल सकते हैं। ऐसा करके आप अराफात पहुंचेंगे। अराफात में भी नमाज का वक्त, अगर आप फजर से पहले पहुंच गए तो जैसे ही फजर का वक्त होगा आप फजर की नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद वहां पर बैठ के दुआ मांगेंगे और खूब अल्लाह से जिक्र करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, और जब थक जाएंगे तो अराफात में आराम करेंगे। आराम करने में कोई पाबंदी नहीं है। उकूफे अरफा जिसको कहते हैं वो शुरू होगा जवाल के बाद से। तो जब आपका वक्त हो जाए जवाल का तो आप अपने आप को वजू बना के तैयार कर लीजिए और जोहर की नमाज के वक्त 4 रकात जोहर पढ़ेंगे, असर की नमाज के वक्त 4 रकात असर पढ़ेंगे। ये नमाजें आपको अपने वक्त पर ही पढ़नी है, पहले नहीं पढ़नी और मिला के नहीं पढ़नी है। हमारा कोई भाई अगर मस्जिद नमरा जाएगा तो चूंकि इमाम साहब इस बार मदीने से आ रहे तो मदीने मुनव्वरा से जब यहां पर आएंगे तो वो मुसाफिर होंगे, वो 2 रकात ही जोहर की पढ़ेंगे, वो 2 रकात ही असर की पढ़ेंगे। ऐसे में अगर आप इंडिया से आए हैं और आपका सफर 40 दिन का है और मक्के में आपके 30 दिन गुजरने वाले हैं, भले वो बाद में गुजरे 30 दिन या हज के पहले गुजरे, अगर ऐसा है तो आपको वहां पर अपनी पूरी 4 रकात पढ़नी होगी। इमाम साहब 2 रकात के बाद सलाम फेरेंगे, आप खड़े होकर के अपनी 2 रकात पूरी करेंगे। इमाम साहब चूंकि मस्जिद नबरा में असर की भी तुरंत पढ़ा देते हैं तो असर भी आपको उनके साथ पढ़नी होगी। वो 2 रकात पे सलाम फेरेंगे, आप 2 रकात अपनी पूरी करेंगे। इमाम साहब खुतबा देंगे, आप खामोशी से सुनेंगे। जो लोग हमारे खेमे में हैं उनको वो खुतबा स्पीकर पे सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो चाहे तो यूट्यूब पे डायरेक्ट वो खुतबा सुन सकते हैं। लेकिन आपको जोहर की नमाज जोहर के वक्त पढ़नी है अपने खेमे में और पूरी 4 रकात पढ़नी है इंशाअल्लाह। मर्द अलग पढ़ेंगे, मस्तूरात अपनी अलग पढ़ेंगी, और उसके बाद आपको जो खाने का सामान मिलेगा, दोपहर का लंच मिलेगा, आप दोपहर का खाना खा लीजिए, आराम करिए, और आराम करने से हो चुका है आराम तो अब आप दुआ मांगिए। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप खेमे के बाहर निकल के कहीं धूप में खड़े होकर दुआ मांगे। हाजी साहब, धूप आपको नुकसान कर जाएगी। आपको किसी साए में खड़ा होना है, चाहे वो पेड़ का साया हो, चाहे वो टेंट का साया हो। हुकूमत तो आपको कई बार ऐसा करता है कि खेमे में लॉक कर देती कि आप धूप में ना निकले, तो कतई ना निकलिएगा। आप बहुत हिम्मती हैं, अगर जबले रहमत जा रहे तो सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि जबले रहमत जाने में कोई दिक्कत नहीं। वहां पर एक हाथ में छाता होगा, आंख पे चश्मा होगा, प्यास बहुत लग रही होगी, पानी रखेंगे। ऐसे में आप अल्लाह की तरफ वजू बहुत कम कर पाएंगे, क्योंकि आपको इतना ज्यादा शिद्दत की गर्मी और धूप का होगा कि आप उतना अच्छी तरह से एहसास करके अपनी माफी तलाफी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मशवरा है कि अभी आप अपने खेमे में रहें। खेमे के बाहर अगर साया मिल रहा है तो दुआ मांगे, लेकिन उसके बाद आराम कर लें। हाजी साहब, अब आपका अराफात का 2:30 से 3 बजने वाले हैं। अब आप क्या करिए, अपने खाने पीने पे अब कंट्रोल कर लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि असर की नमाज कुछ घंटे के बाद होगी। असर की नमाज आप अपनी वही 5 सवा 5 बजे का जैसे अपनी बिल्डिंगों में पढ़ते वैसी जमात से नमाज पढ़ेंगे। इस दौरान पानी पीते रहेंगे, लेकिन अब पानी को कंट्रोल कर लेना है। इलेक्ट्रॉल पाउडर, ORS प्लेन वाला जो लाए उससे आप घूट घूट पीते रहिए। और असर की नमाज से 1 घंटे पहले, करीब 4 बजे पहले आप चले जाइए इस्तिंजा खाने। आपको अगर उसकी हाजत महसूस हो रही है तब भी, नहीं हो रही है तब भी, आप जाके कुछ देर बैठे। जिस्म की जो गंदगी होगी, जो भी हाजत होगी, वो निकल जाएगी। आप वजू बनाए, अपने खेमे में आके बैठे, असर की नमाज पढ़े और नमाज पढ़ते ही खेमे के बाहर आ जाए। अब धूप की शिद्दत बहुत कम हो चुकी है। अब अगर तेज धूप लग रही है तो वहां ना खड़े होइए, कहीं पर भी खड़े हो जाइए और खड़े होकर के अल्लाह से खूब दुआ मांगिए। ये इनाम का दिन, अल्लाह आपको माफ करने के लिए 7वें आसमान से दुनिया के आसमान पे आए। बस आप अपने अल्लाह को राजी कर लीजिए। यहाँ पर आपको इबादत में सिर्फ मांगना है। खड़े खड़े थक जाए तो बैठ के मांगे, बैठे बैठे थक जाए तो खड़े होकर के मांगे। और असर से लेके मगरिब तक आपको सिर्फ दुआएं मांगना है। मगरिब का जब वक्त होगा तो मगरिब की नमाज आप अराफात में नहीं पढ़ेंगे। जैसे ही आप घड़ी में देखेंगे 6:52, 6:53, 6:55 हो गई, इसका मतलब मगरिब का वक्त हो चुका है। अब आप अपना बैग उठाएंगे, अब आपको मुजदलिफा की तरफ चलना
चलना है। ऐसे में मुजदलिफा चलने से पहले भी अगर आपको एहसास हो रहा है कि हाजत हो सकती है, पैखाने पेशाब का महसूस हो रहा है, तो आप चले जाइए, क्योंकि अब जब सफर शुरू कर लेंगे तो बस में बैठने के बाद बस नहीं खुलेगी, आपको वॉशरूम की दिक्कत आएगी, तो परेशानी होगी। और मेट्रो में एक बार आप लाइन में लग गए तो फिर वहां पर भी आपको पैखाने पेशाब के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो एक बार आपको अगर एहसास हो रहा है तो फिर से आप अराफात में इस्तिंजा खाने चले जाइए, वजू बना करके फिर से आ जाइए। यहां से अब शुरू करेंगे सफर इंशाअल्लाह मुजदलिफा का। और एक बात, क्योंकि 9 तारीख को कूफे अरफा है और 9 तारीख को हर नमाज के बाद आपको तकबीर तशरीक पढ़नी है, यानी कि आपने नमाज पढ़ी, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और जैसे ही आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहेंगे उसके बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द एक बार पढ़ना लाजमी है। आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप तुरंत कहेंगे तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लका उल मुल्क ला शरीक लक। तो जैसे ही 9 तारीख लग जाएगी, 9 तारीख की नमाज में आप सुबह से ये तकबीर तशरीक पढ़ना शुरू कर देंगे। हर फर्ज नमाज के बाद मर्द बुलंद आवाज में पढ़ेंगे और हमारी बहनें इतना पढ़ेंगी कि उनको सुनाई पड़े। अब चलते हैं मुजदलिफा की तरफ।